सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी का स्वागत है आप सभी का स्टडी प्रीचर्स पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो पुलिस रिक्रूटमेंट जो अभी हाल ही में जिसकी नोटिफिकेशन जारी हुई थी और एग्ज़ाम फिलअप करा जा चुका है। तो आई होप जिन भी स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम देना है उन्होंने अभी तक एग्ज़ाम फिलअप कर दिया होगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में वही हम डिस्कशन करेंगे कम्प्लीटली सिलेबस के बारे में, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है इस पेपर के रिगार्डिंग, क्या क्या कुछ चेंजेस इसमें लेके आए गए हैं और किन बातों की आपको जो है वो ड्यूरिंग प्रिपरेशन जो है वो ध्यान देना है, राइट। तो इसी के बारे में आज का हमारा कंप्लीट वीडियो लेक्चर ये होने वाला है। सो इसको एंड तक देखो वीडियो को, बहुत शॉर्ट और प्रिसाइज वे में मैं चीज़ों को आपके साथ डिस्कशन यहाँ पे करने वाला हूँ, राइट। तो देखो यार, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली है इस बार, थोड़ा सा जो आपका पैटर्न है वो चेंज हुआ है, राइट। उसमें थोड़े से चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान में देनी है चीज़, क्योंकि अब जो आपका टोटल जो मार्क्स हैं आपके एग्ज़ाम के वो अब 90 कर दिए गए हैं रिटन के, राइट। 90 मार्क्स का जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा रिटन। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है प्रिपरेशन करते इसमें, राइट। तो फटाफट से इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हम और जानते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें सिलेबस में होने वाली हैं। तो देखिए जी, सबसे पहला सवाल किसी भी एग्ज़ाम को की प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त यही आता है कि क्या इसका सिलेबस है, व्हाट विल बी द सिलेबस, राइट। तो देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, सिलेबस कभी नहीं बदलता है, ये हमेशा आपका सेम रहेगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। बात होती ऐसे है कि सिलेबस ना बदल के हमेशा अगर कुछ बदलता है तो वो एग्ज़ाम का जो है वो पैटर्न बदलता है, तरीका बदलेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं इस बात को, तो सोचो कि किसी पेपर में पहले क्वांट एंड एप्टीट्यूड आपका 20 मार्क्स का आ रहा था, राइट। अब इसमें थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, तो होगा क्या कि 20 की जगह ये 15 का पूछ सकता है, 10 का पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, यही पैटर्न में चेंजेस होते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस वही रहेगा, आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड वैसे ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो 20 का आए, 15 का आए या 10 का आए। आपको आपका पूरा सिलेबस आपको फुली कवर्ड और फुली रिवाइज करके जाना पड़ेगा एग्जाम में, राइट। तो प्लीज़ इस बात के भ्रम में मत रहना या खुद को कन्फ्यूजन में मत डालना कि देखो पैटर्न चेंज हुआ तो सिलेबस क्या होगा, सिलेबस वही रहेगा। एंड आई एम एज्यूमिंग, देखो कि जब आपका रिटन एग्ज़ाम होगा उससे कुछ टाइम पहले ये नोटिफिकेशन आ जाएगी सिलेबस के बारे में, ऐसा हमारा जो HPPSC वो हमेशा करता है, ठीक है। और नहीं भी आई कोई बात नहीं, आप वही सिलेबस पढ़ो, उसी में से ही एग्ज़ाम आएगा, राइट। मार्क्स आगे पीछे होंगे, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली बात क्या है कि आपका जो होगा वो होगा PET टेस्ट। आप सभी जानते हो PET का मतलब होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, राइट। तो ग्राउंड होगा आपका और वो आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आप प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान करके जाइएगा। उसके बाद आपका होगा रिटन एग्ज़ाम। तो मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में बात करने जा रहा हूँ रिटन एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है, कि रिटन एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें रहेंगी इस बार और क्या चेंजेस हैं इस बार। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल रहेगा, रीजनिंग बिल्कुल रहेगी, इंग्लिश है, हिंदी है और जनरल नॉलेज आपका यानी कि GSS में देखने को आपको मिलेगा। अब इसको बाइफरकेट करते हैं कि इसको थोड़ा और तोड़ते हैं चीज़ों को, किस किस तरीके से कितने कितने मार्क्स के यहाँ पे आने की जो है वो पॉसिबिलिटी है एग्जाम में, कि कितने कितने नंबर का आ सकता है आपको, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे GS की। देखो, पहले GS क्या था, अब चूंकि एग्ज़ाम में 10 मार्क्स आपके बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि पहले 80 का था तो अब कितने का हो चुका है, ये 90 का हो चुका है। तो यानी कि टोटल जो आपकी मेरिट बनेगी, इस बात को ध्यान रखना प्लीज़, मेरिट आपकी अब बनेगी 100 में से। अब आप पूछोगे 100 क्यों, क्योंकि 90 का आपका जो रहेगा ये आपका रहेगा रिटन का एग्ज़ाम, प्लस इसमें देखो जो 6 नंबर हैं वो आपके हाइट के ऐड ऑन होंगे, प्लस इसमें 4 मार्क्स जो हैं वो NCC के डलेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो सभी को नहीं मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये तो जिनको मिलेंगे उनको रहने दो, हमें बात करनी है 90 मार्क्स की, हमारा मेन मुद्दा यही है, राइट। तो GS की बात करें तो देखो, GS में आपका सब कुछ इंक्लूड है, ये बात याद रखना। इसमें आपका HP GK भी रहेगा, इंडिया का GK भी रहेगा, ठीक है। और मान के चलना आपको इंटरनेशनल चीज़ें भी इसमें पूछी जा सकती हैं, वो क्योंकि जिस तरीके का आपका एग्ज़ाम्स का आजकल स्टैंडर्ड रहता है तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। इंटरनेशनल में जैसे आपको एग्जांपल दे दूं कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस वगैरह जो न्यूज़ में रही होंगे उसके बारे में पूछ लेगा, किसी कंट्री की कैपिटल जो ज़्यादा न्यूज़ में फ्लैश हो रही होगी वो पूछ लेगा, कहीं कुछ ऐसा वॉर चल रहा है जिस कंट्री में उसकी कैपिटल पूछ ली जाएगी, या वहाँ पे कहीं पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, उन सब चीज़ों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है।
बाकी HPGK की बात करूं तो HPGK आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसकी मैं ये बात करूं कि कितने मार्क्स तक ये हो सकता है, तो देखो जहां तक एक अनुमान इसका लगाया जा सकता है 25 से 30 मार्क्स के बीच आपका जो है वो GS जो है यहाँ पे रहेगा। ये बात थोड़ा सा प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, 25 से 30 मार्क्स के बीच GS आपका रहने ही वाला है। बाकी जब आएगी नोटिफिकेशन पता चल जाएगा, लेकिन इतनी की तो हमें तैयारी ये करनी ही करनी है, ठीक है। तो इसमें अगर इंडिया की बात करूँ तो आपको क्या पढ़ के जाना, देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियस बात है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, यहाँ से ये तो पढ़ के ही जाने पड़ेंगे, चाहे 10 मार्क्स का आए, चाहे 15 का आए, चाहे 20 का आए, चाहे 25 का आए, सिलेबस तो हमें पूरा ही करके जाना पड़ेगा। करंट अफेयर्स बिल्कुल करके जाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि फेमस पर्सनैलिटीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, कंट्रीज एंड कैपिटल्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, कंट्रीज एंड करेंसीज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, 1 से 2 क्वेश्चन, 2 तो कम क्वेश्चन यहाँ से आएंगी ही आएंगी। आर्ट एंड कल्चर के ऊपर कुछ पूछा जा सकता है आपसे, इकोनॉमिक्स इन इंडिया, इकोनॉमिक्स में से क्वेश्चन आ सकता है, वो भी स्पेशली जो करंट अफेयर से रिलेटेड उठा के पूछेगा, या बेसिक टर्मिनोलॉजी में से आपसे पूछ सकता है। साइंस एंड टेक की बात करूं तो बेसिक साइंस आपको जो डे टू डे लाइफ की साइंस है उससे आपको क्वेश्चन उठ के आते हैं, इजी रहता है, कोई टफ काम नहीं होता है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएगा, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जब मैंने ये क्वालिफाई करा था एग्ज़ाम पुलिस का, तो तब उस टाइम पे क्या था कि इजी पेपर था, आज के कंपैरिजन में ऑब्वियसली थोड़ा इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था, तब भी आपको उतना पढ़ के जाना ही पड़ता था। बट द फैक्ट इज़ कि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज किया जा रहा है, राइट। तो GS के ऊपर आप इस तरीके से कर सकते हो। और एक वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको हमारे चैनल के थ्रू क्या हेल्प मिल सकती है। मैंने अपने चैनल पे किस तरीके से क्या वीडियोस डाल रखे हैं, ऑलरेडी कुछ प्लेलिस्ट हैं, वो मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस वीडियो डिस्कस करूंगा, राइट। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी में आपको सिलेबस पता है, ठीक है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो मान के चलना कम से कम आपको 12 से 15 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के आएंगे ही आएंगे, इससे ज़्यादा हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि कितने होंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन आपको आएंगे आएंगे। तो इसमें स्वर, व्यंजन, पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, ठीक है, एकार्थी शब्द, अनिकार्थी शब्द, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, अव्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारा ही सिलेबस आप सभी को पता है जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। जिनको नहीं पता तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें आप कहीं पे लिख लो इस सिलेबस को, और अपनी स्टडी टेबल पे कहीं पे चिपका लो अच्छे से अपनी वॉल पे, और इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करो, ठीक है। इससे टाइम बर्बाद नहीं होता है और प्रिपरेशन में बूस्ट मिलता है आपको। तो ये रहा हिंदी का, राइट। हिंदी का आप अगर तैयारी की बात करी जाए, कहीं से भी आप एक ग्रामर की बुकलेट ले लो, वहाँ से तैयारी आपकी हो जाएगी, या कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उनसे आपकी तैयारी आराम से हो सकती है, राइट। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जो कि डराता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा बैकग्राउंड रहता है हमेशा सभी कोई हाई फाई स्कूल से नहीं पढ़े होते हैं, कुछ नॉर्मल स्कूल से पढ़े होते हैं, गवर्नमेंट तो थोड़ा सा कहीं पे माइंड में एक वो थोड़ा फियर रहता है कि क्या एग्ज़ाम में क्या पूछ लिया जाएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी इंग्लिश आती है इसमें। एंड आई विल मेक श्योर, अगर आप चैनल को इसको अभी फॉलो करोगे एग्ज़ाम की अपनी जर्नी तक, जब तक आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, आई विल मेक श्योर आई विल पोस्ट सम ऑफ द रियली यूज़फुल वीडियोस ऑन इंग्लिश, ताकि आपका जो इंग्लिश का जो लेवल है वो थोड़ा सा अपग्रेड हो और आप एग्ज़ाम में इंग्लिश डर से बच पाओ और इसको अच्छे से टैकल कर पाओ, ठीक है। इसके लिए मैं PYQs भी सॉल्व करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे हम, सिर्फ HP पुलिस के ही नहीं, लेकिन बाकी जो इसके लेवल के एग्ज़ाम हैं उसके PYQ भी सॉल्व करेंगे मिलके साथ में, ताकि आपको एक एज मिले और आपको पता चले, ठीक है। तो इसमें ग्रामर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल, सिनोनिम एंटोनिम आपके आएंगे, फिल इन ब्लैंक्स, एक्टिव पैसिव वॉइस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन, सब्जेक्टिव वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पैरा जम्बलिंग। देखो इंग्लिश की बेसिकली बात करीजिए तो आप जो ग्रामर है आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा। अब कुछ भी आ सकता है यार, ठीक है, वो आप जब PYQ करोगे सोल्व आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, क्या नहीं पूछी जाएंगी इस पर। अब बात करते हैं रीजनिंग की। बहुत इंपॉर्टेंट और आई वुड से स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है, काफ़ी अच्छी स्कोरिंग इसमें स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको अच्छे से इसके ऊपर अपने पकड़ हमने बनानी है। मैं इंग्लिश का बताना भूल गया, इंग्लिश में कम से कम 15 मार्क्स का आप मान के चलो, इतने क्वेश्चंस आपको आएंगे। और रीजनिंग की बात है तो 10 से 15 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के भी देखने को मिल सकते हैं,
ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इससे कम भी हो सकते हैं, इससे थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा एग्जामिनर पे, क्योंकि कभी भी जितना बोला होता है उतना नहीं आते हैं, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो कितने भी डाल सकता है, ठीक है। 2-4 ऊपर नीचे क्वेश्चन होते ही होते हैं हमेशा। तो नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जो साइलोगिज्म आपके होते हैं, ब्लड रिलेशन में से क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन में से आते हैं कि एक बंदा यहाँ से चलना गया, वो इस डायरेक्शन में गया, फिर यहाँ हो, फिर यहाँ हो, अब वो कहाँ फेस कर रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, या इसका डिस्टेंस निकाल दो, ये सब चीज़ें इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। ऑर्डर एंड रैंकिंग क्वेश्चन आएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। ये सब मिरर इमेज का मतलब क्या होगा कि ऐसा करके पूछता है कि यहाँ पे कोई इमेज है, आगे शीशा रख दिया जाएगा, तो वो इस कैसे दिखेगी शीशे में, वो किस तरीके से, किस डायरेक्शन में चीज़ें दिखेंगी, तो ये सब चीज़ें आपसे सवाल वहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सेम सिलेबस वही है, अगेन आई एम सेइंग कि क्या होता है, सिलेबस से नहीं घबराना कि सिलेबस क्या होगा, सिलेबस सेम होगा, बस पैटर्न आपका जो है वो चेंज होता है, यानी कि नंबर ज़्यादा कम वो होगा, तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन सिलेबस वही रहेगा। अब बात करते हैं, अब द बिग फिश इन द पॉन्ड, राइट, यानी कि बड़ी मछली की बात करेंगे। अब हम बड़ी मछली में क्या है, क्वांट एंड एप्टीट्यूड। क्वांट एंड एप्टीट्यूड की बात करी जाए तो वही आपके कम से कम 10 to 15 मार्क्स आप एक्सपेक्ट करोगे, इतने क्वेश्चन तो आपको आएंगे ही आएंगे, राइट। तो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, नंबर सिस्टम आपको पता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, SI एंड CI में से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएंगे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके ही जाने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ट्रस्ट में, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तैयारी आपको ढंग से करनी है, प्रॉपर वे में करनी है, तो आपको ये चीज़ें करके जानी ही पड़ेंगी। चलिए भैया, तो ये तो था हमारा कुछ सिलेबस HP पुलिस के एग्ज़ाम का, कि क्या क्या रिटर्न में चीज़ें आपको आएंगी, एंड आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हुआ होगा, क्या चीज़ें किस तरीके से रहेंगी। चलिए भैया, अब इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करेंगे, इस बार जो आपका एग्ज़ाम रहेगा ना, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, राइट। तो इस बात का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रख के जाना है कि नेगेटिव मार्किंग के लिए आपने तैयार रहना है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी है, प्लीज़ ध्यान रखना, ओके। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है इस बात पे, आप अब ऐसा नहीं कर सकते कि जितने मन चाहे क्वेश्चन अटेंड कर लोगे, नहीं, अब आपको जो जिस तरीके से आता है क्वेश्चन को ध्यान से देख के अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यही स्टेजेस हैं आपकी। मेरिट जब बनेगी तो उसके बाद फाइनली जब रिटर्न के बाद आपका DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी होगी, एंड फाइनली आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। इस आधार पे आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम किस तरीके से इसको पेपर को देखेंगे, और मैं बता रहा था कि ये चैनल आपको किस तरीके से मदद कर सकता है। देखो, मेरे यहाँ पे चैनल पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, ठीक है, प्लीज़ आप इसको सर्च करना, जो HPGK की है, ठीक है, HPGK की एक बेसिक टू एडवांस जो एक सीरीज़ है, मेरी प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने काफ़ी सारे हिमाचल GK के HPGK के वीडियोस जो हैं वो अपलोड करे हुए हैं। तो आप, और इतना मैं कह सकता हूँ कि इन डिटेल वीडियोस हैं, एकदम डिटेल्ड वीडियो हैं, आपको वो वीडियोस देख लोगे तो बुक पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टॉपिक वाइज मैंने डाले हैं, तो मैं उनको और अपडेट कर दूंगा, जो टॉपिक्स नहीं होंगे उसमें और ऐड ऑन करता जाऊंगा, वीडियोस उसमें डालते जाऊंगा। लेकिन आपको जो ऑलरेडी हैं वीडियोस लंबे हैं, क्योंकि वो मेरे क्लासेस की वीडियोस हैं, जो मैंने क्लासेस कंडक्ट में करता हूँ उसके वीडियोस हैं, आपको लेंथी लग सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके उसको देख सकते हो, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, लेकिन नोट्स पक्का बनाइएगा उसमें से, क्योंकि वो 2-3 बुक्स को मैंने जो साथ में मिला के उनको जो मटेरियल है वो रेफ़र करी है, बलोखरा से लेके दर्पण से लेके जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है। तो वो मिक्सचर मिलेगा आपको उसमें, तो प्लीज़ उसको मिस मत करना, HPGK के लिए उसको रेफ़र पक्का करिएगा आप। और बाकी की मैं वीडियोस आपके साथ अब इन डिटेल डिस्कस करूंगा। अब आने वाले टाइम में आपको चैनल पे वीडियोस दिखेंगे आपके HP पुलिस के सिलेबस के रिगार्डिंग, तो जुड़िए रहेगा चैनल के साथ। तो थैंक यू सो वेरी मच, और आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आप अपडेट हुए होंगे थोड़ी, ठीक है। थैंक यू सो मच।